हे फ्रेंड्स, बच्चे को रैशेस हो गए हैं। बच्चा बहुत परेशान है। क्या करना चाहिए? डायपर रैशेस क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है उनके डायपर रैशेस होने के? और डायपर रैशेस होने के बाद अगर बच्चे को रैशेस हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करते हैं। माँ बनने के बाद बहुत सारे पड़ाव आते हैं, जिसमें से एक होता है कि हमें नहीं पता होता है कि बच्चे को कौन कौन सी परेशानियां आगे सामने हमें देखने को मिलेंगी। डायपर रैशेस क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले हम इसके कारण को जानते हैं कि डायपर रैशेस हो क्यों जाते हैं। डायपर रैशेस होने का कारण है कि बच्चा दिन भर डायपर पहने हैं। वो सुबह से पहने हैं, फिर चेंज हो रहा, फिर पहन रहा, फिर चेंज हो रहा, मतलब उसे दिन भर डायपर ही पहनना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत कोमल होती है। इसकी वजह से उन्हें रैशेज हो जाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि बच्चा डायपर पहने हैं, डायपर में उसने सूसू कर दी, उसका डायपर बहुत ज्यादा भरा हुआ है और ध्यान नहीं दिया गया। 4 घंटे 5 घंटे से उसने पहना हुआ है, और क्योंकि यूरिन बहुत ज्यादा पास करते हैं बच्चे, तो क्या होता है, उससे उनको रैशेज हो जाते हैं। बच्चे ने डायपर में पॉटी कर दी और पता नहीं चला। कुछ कुछ बच्चे नहीं बता पाते शुरुआत में, नवजात शिशु पॉटी किए हुए वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक वैसे ही डायपर में ही पड़ा है बच्चा। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों को रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा रात भर डायपर पहने हुए है। और तीसरा क्या होता है कि डायपर की क्वालिटी कैसी है। बहुत डायपर जो होते हैं बच्चों के लिए थोड़ा सा देख करके लेना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के हों, ताकि बच्चों की स्किन को सूट करे। अगर वो सूट भी नहीं करते हैं तो उससे भी रैशेज हो जाते हैं। तो ये तो कुछ कारण होते हैं जो डायपर पहनाते हैं उससे रैशेज हो जाते हैं। अगर बच्चे को रैशेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा रैशेज हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर बच्चे को रैशेज हो गए हैं तो सबसे पहली बात, बच्चे को तो थोड़ा डायपर से रिलीफ दीजिए। डायपर कम से कम पहनाइए, थोड़ी देर उसे खुला रखिए। दिन के टाइम आप कोशिश करिए, रैशेज है तो बिल्कुल भी उसे डायपर मत पहनाइए। कॉटन की पैंट पहनाइए या उसे खुला रहने दीजिए, हवा लगा रहने दीजिए। जहां पर रैशेज हैं, बच्चों को रैशेज हुए हैं, वहां पे वाइप्स का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों को बहुत पेन होता है वाइप से। वाइप में जो केमिकल होते हैं वो बच्चों की स्किन पे जब टच करते हैं तो उन्हें बहुत ही छरछराहट टाइप की होती है, तो आपको वाइप्स का यूज नहीं करना है। बच्चे जब उनमें जो ये होता है ना, रैशेज होते हैं, वो पॉटी या सूसू भी करते हैं तो उन्हें बहुत पेन होता है। तो आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे पॉटी, और आपको डायपर जो है हर 2 घंटे 3 घंटे में बदलना चाहिए। अगर बच्चे को रैशेज हुए हैं, मजबूरी में आप बाहर निकल रहे हैं, आपको डायपर पहनाना पड़ा, तो आप ये ध्यान दें कि डायपर आपको लगे गीला है नहीं गीला, लेकिन हर 2 घंटे में आप फ्रेश डायपर उन्हें जरूर पहनाएं। पुराना डायपर उनका हटा देना चाहिए। उसके बाद बच्चे की जो स्किन है उसको कभी भी साबुन से नहीं वॉश करना चाहिए। आप हल्के गुनगुने पानी से, कॉटन से या कॉटन के कपड़े से हल्का हल्का, मतलब थप थप करके आप उस जगह को क्लीन कीजिए। रगड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कितना पेन होता है आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि जहाँ पे रैशेज हो वहां पे अगर रगड़ा जाए तो कितना दर्द हो। वो पॉटी कर किया है, सुसु किया है, आपको क्लीन करना है तो आप हल्के हाथ से गुनगुने पानी से साफ करिए, थप थप करके, बट उसे रगड़िए मत। इस तरह से अगर आप बच्चे का सूखी स्किन रहने देंगे तो बच्चों को जल्दी ही आराम हो जाएगा। अगर आपको लगता है डायपर रैशेज बहुत ही ज्यादा है, एकदम बिल्कुल रेडिश हो चुका है, या ब्लीडिंग आ रही है, या छाले जैसे हो रहे हैं उसमें रैशेज में, ओवर हो चुका है, तो एक बार डॉक्टर से रिकमेंड, आप ट्यूब रिकमेंड करा लीजिए। डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे उसके लिए, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको वो लगता है कि ओवर डायपर रैशेज हो चुके हैं। बाकी आप घर पर साफ सफाई का ध्यान रखिए, बच्चों को कम से कम डायपर पहनाइए, उन्हें खुला रखने की कोशिश कीजिए, वाइप्स का यूज थोड़ा कम कीजिए, और खुद हाइड्रेटेड रहिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो बच्चों को आराम मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी।